12 साल के बाद कृष्ण गए थे वन में पांडवों से मिलने, और उस दिन कुटिया में केवल द्रौपदी थी, पांडव लोग बाहर थे। और अपनी बेबसी का रोना जब द्रौपदी ने रोया कि आज मैं कहां आके खड़ी हो गई हूं, तब कृष्ण ने कहा था कि प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, प्रश्न है कि तुम्हारे पास क्या है और उससे तुम क्या कर सकते हो। बस ये संदेश द्रौपदी को मिला, और उसके घर में, उसकी रसोई में उस दिन सिर्फ चावल ही चावल थे। और द्रौपदी ने उन चावलों से ही 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, मिठाइयां भी बना दी उसी से। वो दाल टाइप की चीज जितनी भी है, रसम बनाते हैं ना, जैसे साउथ में आप लोग देखते हैं रसम बनती है, और ये जो आप जो डोसा वोसा खाते हैं ना आप लोग, हालांकि ये महाराष्ट्रियन लोगों ने शिवाजी के समय से शुरू हुआ था, जो साउथ में जाकर ये खाने पीने की चीजें इस तरह की आई चावलों वाली। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि 36 प्रकार के व्यंजन द्रौपदी ने बना दिए, और कृष्ण ने उस समय आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज तुम्हारा द्रौपदी अन्नपूर्णा वाला रूप दिखाई दे रहा है कि तुमने इतने अच्छे से चीजें बना करके स्वागत किया। ज्यादातर हम लोग इस बात का रो रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं कितना खुश होता। हम इस बात को कभी ध्यान नहीं देते कि जो है उससे हम क्या कर पाएंगे और क्या करने के लिए तैयार है। द्रौपदी ने अपनी संपन्नता उतने में ही दिखा दी कि मैं चावलों के जरिए भी अपने अतिथि का, सर्वश्रेष्ठ अतिथि का स्वागत कर सकती हूं। जो कुछ आपके पास है उसी से जीतिए। आपके पास एक गुण है, उसी गुण के जरिए आप काम कर सकते हैं। अनेक तरह के योद्धाओं का वर्णन आता है जिनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, उन्होंने एक हाथ से क्या कर सकते हैं वो दांव पे सीखे, और जब 3 महीने की लगातार प्रैक्टिस से उनका दूसरा हाथ ठीक हुआ, वो जब युद्ध में सामने खड़े हुए तो गुरुओं ने जो नियम सिखा रखे थे सारे, वो दोनों हाथ वाले थे। तो सामने वाला प्रतिद्वंदी उसी नियम से लड़ता रहा जिस नियम से गुरुओं ने सिखाए थे। लेकिन इस आदमी के पास एक गुण अलग वाला था कि अगर एक हाथ कोई कब्जे में ले ले तो दूसरे हाथ से वार कैसे करना है, और उसने उस हाथ से जो वार किया विजय प्राप्त कर ली। मतलब जो आपके पास जीवन की एक ही विशेषता थी, उसी से इतने आगे बढ़ जाओ कि सारी दुनिया पीछे रह जाए। इसलिए ये नहीं सोचना कि क्या नहीं है, जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, बस इसी में अपनी शक्ति लगा दीजिए, आप पूरी दुनिया में जय जयकार वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता, याद रख लेना। परमात्मा बहुत कुछ देगा आपको, सब कुछ नहीं देगा, कुछ तो कमी रहेगी। और रोना आएगा आपको इसी बात पर कि ये कमी रहेगी जिंदगी में, क्योंकि जो नहीं होता हमारे मन में उसी की पीड़ा रहती है। लेकिन जो है उसकी खुशी तो कभी मना नहीं पाते। इसलिए कृष्ण भगवान का यह संदेश बड़ा अद्भुत है। वो प्यारे हैं मुझे जो बैर रहित हैं, प्रेम वाले, और जो शत्रुता का व्यवहार नहीं करते, मित्रता वाले व्यवहार में जीते हैं। मतलब जो प्रेम के फरिश्ते बनकर दुनिया में जी रहे हैं और अपने चारों तरफ का वातावरण शत्रुता का नहीं, मित्रता वाला बना करके जी रहे हैं। क्योंकि आप हर दिन एक अफर्मेशन किया करें सुबह उठते ही, मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं, मैं परमात्मा का पुत्र पुत्री हूं, इस धरती पर परमात्मा का प्रेम फैलाने के लिए आया हूं, मैं शांति का मसीहा हूं, इस दुनिया को शांति का वरदान देने के लिए आया हूं।
ये कभी नहीं सोचो मैं आग हूं और आग लगाने आया हूं, मैं दुखी हूं और दुख फैलाने आया हूं, मैं निराश रहता हूं और निराशा को ही बांटता हूं, मैं खुद जला भुना बैठा हूं, इसलिए किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई खुश रहे। वो चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। होना ये चाहिए कि मैं प्रेम का मसीहा हूं, शांति का दूत हूं, मैं परमात्मा का वो प्यारा लाडला बच्चा हूं जो परमात्मा के प्रेम को इस धरती पर फैलाने के लिए आया है। मैं वो खुशहाल, निहाल, माला माल, वह परमात्मा का कृपा पात्र, उसकी संतान हूं जो धन्यवाद करते हुए जिंदगी जीने के लिए आया है, शिकायत करते हुए रोने धोने के लिए दुनिया में नहीं है। मैं वो हूं जो भाग्य के द्वारा दी गई हर चीज के लिए शुक्र मनाता हूं, अपने मालिक का धन्यवाद करता हूं उसका कि उसने मुझे क्या क्या दिया, कितनी कितनी मेहरबानियां दी। मैं शिकायत करने के लिए धरती पर नहीं हूं, क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति रिक्तता अनुभव करता है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो रोता रहता है। इसलिए अगर आप धन्यवादी बनकर जिएंगे तो ये याद रखना कि धन्यवादी को और दिया जाता है और शिकायत वाले के पास जो कुछ है वो भी छीन लिया जाता है। ये तो रोता ही रहेगा, इसकी तो हालत ऐसी रहेगी। इसलिए इसको और कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जब जाओ और जब इसकी बात सुनो, हर समय यही बोलता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरा ही किसी ने ध्यान नहीं रखा, मैं ही सबसे पीछे रह गया हूं, हर किसी ने मेरे से बैर बांध रखा, हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ, किस्मत भी मेरे पीछे पड़ी, भगवान मेरे पीछे पड़ा हुआ, माँ बाप ने भी कुछ नहीं किया, भाई ने कुछ नहीं किया, पड़ोसी भी बुराई रखते हैं मेरे साथ, और तो और देह और ठीक नहीं रहती, मौसम भी मेरे ऊपर मार मारता है, हम माथा पीटते रहो बैठकर। और वो व्यक्ति जो कहता है कि हर मौसम में और मजबूत हो जाता हूं मैं, क्योंकि मेरी जीवनी शक्ति प्रबल है, और कांटों में खिले हुए गुलाब कितने प्यारे होते हैं, ऐसे मुसीबतों के बीच में मुस्कुराते हुए जीने का अंदाज ही कुछ और होता है। मैं गुलाब की तरह से जिया करता हूं। वो नदी सुंदर होती है जो पहाड़ों की चट्टानों के बीच से टकराती हुई जमीन पर आकर आवाज करती हुई बहती है, क्योंकि जिंदगी वहां दिखाई देती है, मैदानों में बहने वाली नदी में सुंदरता नहीं रहती। तो इसलिए अगर उतार चढ़ाव है जीवन में तो मेरे जीवन की सुंदरता और महत्वपूर्ण है, मैं ज्यादा खुशहाल हूं। जो शिकायत करते हुए जीता है उस आदमी के जीवन में कहीं कोई रंगत नहीं रह जाती। इसलिए याद रख लीजिए कि जब आप धन्यवादी बनकर जीते हैं तो उस समय आपको और दिया जाता है। इसलिए कमाल की बात है, सफल आदमी और सफल हो रहा होता है, दुखी आदमी और दुखी हो रहा होता है, निर्धन आदमी और निर्धनता की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है। इन दिनों एक बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, वैभव लक्ष्मी के पूजन का अवसर। ये बुद्ध पूर्णिमा आ रही है ना, पूर्णिमा वाले दिन, इस दिन कहा जाता है कि अगर घर में स्वस्तिक बनाएं हल्दी से और वैभव लक्ष्मी का पूजन करें, गणपति भगवान से सुबुद्धि की कामना करें और लक्ष्मी माता से समृद्धि की कामना करें। सुबुद्धि और समृद्धि, सुमति भी हो और संपत्ति भी हो, तो दोनों के लिए आपको उस दिन पूजन करना चाहिए। और हो सके थोड़ा गंगा जल घर में रखा हो या ले लें, तो सुबह जब स्नान करें ना तो अपने पानी की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उससे नहाकर आए, और घर में हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। पंडित लोग कहते हैं कि अगर चुंबक के ऊपर आप स्वस्तिक बना के घर में रखते हैं और थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं कि जैसे चुंबक जो है लोहे को खींचता है, तो एक चुंबक मेरे अंदर भी बन रहा है जो मेरी तरफ समृद्धि को, प्रसन्नता को, स्वास्थ्य को और प्रेम को मेरी तरफ खींच रहा है। मेरा हृदय और मेरा दाता, मेरा भगवान मुझे वो सब दे रहा है। तो उस दिन विशेष मंत्रों से सबको पूजन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो आपका भाग्य धीरे काम कर रहा है
तो अनुकूलता आनी शुरू हो जाती है। अनुकूलता ऐसी होती है कि जैसे आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो भाग्य अनुकूल हो ना, तो ढलान वाली जगह आ जाए और पीछे से हवा भी धक्का दे रही हो आपको, तो आपको पैडल भी मारने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस बैलेंस बनाना होता है। और आप जाते तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, थकते भी नहीं, एक अलग तरह का मजा होता है। तो यही है, सौभाग्य जब बढ़ रहा हो तो बस बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस मत कहो। और जब आप इस तरह की कोई पूजा पाठ विशेष चीजें करते हैं तो उसका सहयोग आपको साथ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दें, बस वो पूजा करके बैठ जाएं, एक सतिया बना के और लक्ष्मी जी का जो है वो चित्र और कोई श्रीयंत्र लेके बैठ जाए। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। अनुकूलता बनाने के लिए, आपको कृपा पाने के लिए इस तरह का पूजन जरूरी होता है। इसलिए अपने यहाँ जो है पूर्णिमा के पूजन का, सत्यनारायण की कथा का एक अलग महत्व रखा गया, और जो अमावस्या वाले दिन का पूजन और दान पुण्य वो अलग रखा गया। तो कुल मिला के सार में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे अवसर आए तो चूकना नहीं चाहिए, पहले से मूड बनाना शुरू कर दो। बल्कि इससे भी ज्यादा ये होना चाहिए कि जब आप घर में भी पूजा करते हो तो एकदम जाते ही आप फटाफट कुछ मंत्र बोले और भगवान से जो मांगना है मांगा और आप जल्दी जल्दी निकल गए। नहीं, पूजा करने से पहले 15-20 मिनट पहले मूड बनाओ, परमात्मा की कृपाओं को याद करते करते, धन्यवाद करते करते आप उस तरह मन की स्थिति तैयार कर लें। भले ही आप अपने कपड़े पहन रहे हो, नहा धो करके, उस समय मन मन में मंत्र बोलते हुए, तेरा शुक्र है मालिक, मेरे परमात्मा, तेरी बहुत मेहर है, कहां कहां कैसे कैसे तूने मेरी रक्षा की है, तू सदा मेरी रक्षा करता है, तू मेरा राखा सबनी थाई। कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू मेरे रक्षक, मेरे मालिक, तू मेरी रक्षा नहीं करता, मेरी राखी नहीं करता। हर जगह तो तू है और तू सब कुछ देता है, तेरा दिया ही तो सब खा रहे हैं। वो सब भाव मन में रख करके आप अपना मन कोई भजन गाते हुए, कोई मंत्र बोलते बोलते इतने भाव विभोर हो जाओ कि जब आप अपने मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय इतने गदगद हो जाओ कि आपका हृदय भगवान से जुड़ जाए, और जैसे हृदय भगवान से जुड़ेगा तो वैसे ही वरदान मिलना शुरू हो जाता है, वैसी कृपा आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। अब जो आदमी सुबह उठा और दुखी है, चिंता करता हुआ आ रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यहाँ परेशान वहां परेशान, अपनी तो जिंदगी बहुत दुखी है, ऐसे करते करते गए आप और फटाफट आपने कोई मंत्र बोला और साथ में कह दिया, पता नहीं भगवान भी सुनेगा नहीं सुनेगा, सबकी सुनता है, बस मेरी नहीं सुनता। तो जो चीज आपकी तरफ आ रही थी वो रुक जाएगी। इसलिए निवेदन है कि मूड बनाओ, आप मनोदशा तैयार करो। वो मनोदशा तैयार करने के बाद फिर आप घर के मंदिर में जाइए। ऐसे ही मनोदशा तैयार करनी होती है जब आप कोई ऐसा अवसर आता है। पूर्णिमा आ रही है, अब ये वाली जो पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा का अपना महत्व है, क्योंकि हर समय ग्रह नक्षत्रों की जो रश्मियां धरती पर आ रही होती हैं वो कुछ अलग अलग तरह से आती हैं। जैसे दिवाली के दिनों में जो है ये नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एक अलग तरह की किरणें आती हैं। उस समय कहा जाता है कि आपको पीली रोशनी ज्यादा करनी है, नीली नहीं। उसके भी अपने रहस्य हैं, किसी अलग समय में चर्चा करेंगे। और ज्यादातर दीपावली के अवसर पर जो यज्ञ होते हैं उस समय हम लोग ये बताया करते हैं कि क्या करने से क्या लाभ होता है। इसलिए उन दिनों जो ये सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो जो पटाखे हैं उसका भी महत्व है। इन दिनों आपके लिए महत्व है कि अगर आप इस पूर्णिमा में बैठ करके सही पूजन करते हैं, वैभव लक्ष्मी का जाप करें, आशीर्वाद लें और फिर एक संकल्प करें। वो संकल्प होता है कि अब मुझे समृद्ध रहना है, खुशहाल रहना है, स्वस्थ रहना है, अब मेरे घर में सौभाग्य का प्रवेश हो, और महसूस करो कि आज से शुरुआत हो गई, अब दया होनी शुरू हो गई,
क्योंकि मैं अपने प्रभु से जुड़ गया और उसका आशीर्वाद लेकर नए संकल्प के साथ अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। जैसे ही आप ये सोचेंगे और आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और कर्म करो और बढ़ते चले जाओ आगे। और सामूहिक पूजा हो ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी नेता के पास आप अकेले जाएं कोई डिमांड लेकर, या 200 आदमी लेके जाइए। अकेले जाओगे तो वो टाइम भी नहीं देगा। 200 आदमी साथ चले गए तो वो अपने आप हाथ जोड़ता हुआ आएगा और ये कहेगा भाई साहब ऐसा है, आप वहीं बुला लेते, मुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं थी, बताओ हुक्म क्या है। तब आप एक बात नहीं बताते, लिखावा देते हैं कि ये हम अपना प्रस्ताव लेकर आए और ये आपने जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो क्या कहना चाहता हूं, अकेले की प्रार्थना में वो दम नहीं है। जब सारे मिलकर इकट्ठे प्रार्थना करते हैं, वो गगन तक पहुंचकर उस मालिक तक कृपाएं वापस लेकर आता है। इकट्ठे बैठो, इकट्ठा कीर्तन करो, इकट्ठा यज्ञ करो, इकट्ठा पूजन करो, बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है उसका। एक लहर बनती है, वो तरंग जाकर ऊपर ब्रह्मांड का भेदन करते करते प्रभु की कृपाओं को आपकी तरफ लेकर आता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा सायं 5 से 7 बजे, 2 से 4 जून प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल जवाहर पार्क, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 4 जून प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, सुंदरनगर मंडल, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग, 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान, सायं 5 बजे सत्संग, 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान, 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे दिव्य शक्तिपात, सायं 5 बजे सत्संग, 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 10 जून रायपुर नगर, शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम, प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन, छत्तीसगढ़ मंडल।